हेलो, हाय दोस्तों। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी जो है सीडीपी की 7 क्लास शुरू है। आज भी हम सीडीपी के सब्जेक्ट की ही क्लास करेंगे। दोस्तों, मैं आपको सीडीपी की इतनी सारी क्लासेस इसलिए करा रहा हूँ। वैसा तो ऑल सब्जेक्ट की सब हम क्लासेस कराएंगे, लेकिन सीडीपी जो दोस्तों ऐसा है, उदाहरण से हमारी बात समझ में आती है। जैसा मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के सिवा इंसान खड़ा नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो सीटेड में सीडीपी इतना महत्व रखता है कि सीडीपी यानी सीटेड की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप सीडीपी समझ जाते हैं तो आपको जो है सीटेट क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं जाएगा, आप चुटकियों में उसे क्रैक कर देंगे। क्योंकि अक्सर सीडीपी में जो है ना, जो पेडागोजी पूछता है, पेपर 1 में जो है 75 मार्क की पेडागोजी पूछता है और पेपर 2 में जो है 60 मार्क की पेडागोजी पूछता है। इसलिए और पेडागोजी जो है इंसान कहाँ से सीखता है, सीडीपी से सीखता है, यानी कि बाल विकास से ही पूछता है। किस तरीके से हम स्टूडेंट को, शिक्षार्थी को हैंडल करेंगे, किस तरीके से उन्हें समझाना है, किस तरीके से उन्हें शिक्षण देना है, किस तरीके से उनका जो है निदान करना है, किस तरीके से उन्हें उपचार करना है, ये सारी चीज़ें जो है हम सीडीपी से सीखेंगे। इसलिए मैं आपको ज़्यादातर सीडीपी की क्लासेस करा रहा हूँ और बहुत सारी क्लासेस करा रहा हूँ और पिछले ईयर के पूछे गए क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको एग्ज़ाम में पेपर कैसा पूछने का पैटर्न समझ में आएगा, आपको जो है उत्तर किस तरीके से निकालना है वो आपके समझ में आएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए आज का जो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, देखिए। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ऑप्शन ए डिसग्राफिया, ऑप्शन बी डिसप्रेक्सिया, ऑप्शन सी डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसग्राफिया। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट का। हर बार ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इतना है कि कभी डिसग्राफिया पूछ लेगा आपको, कभी डिसलेक्सिया पूछ लेगा, कभी डिसकैल्कुलिया पूछ लेगा। आप इसको जो है रट्टा मार दो, आपको 100% ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। इतना है कि आपको घुमा फिरा मैं पूछेगा। जैसा कि इसमें पूछा गया है, लिखावट के संबंधित लिखने की योग्यता में कमी, यानी कि किसी बच्चे को लिखने में जो है कमी आती है, उसे लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसे डिसग्राफिया हुआ है। इसी तरीके से आपको वो क्या पूछेगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि डिसकैल्कुलिया, कभी ये पूछेगा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपको, जैसा कि एक शिक्षार्थी को गणित की गणना करने में जो है कठिनाई आती है, ये किससे संबंधित है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। और ऑप्शन में आपको यही दे देंगे पूरे ऑप्शन, डिसप्रेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया। तो गणित में गणना करने में कठिनाई आना डिसकैल्कुलिया। दोस्तों, आप जो है पेन और कॉपी लेके बैठ जाए कीजिए, मैं आपको बताता जाया करूँगा, आप उसे नोट करते जाइए, क्योंकि आगे आपको ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। देखिए दोस्तों, डिसग्राफिया लिखने की में कठिनाई, डिसकैल्कुलिया गणित की गणना करने में कठिनाई, और डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में। इस पर से क्वेश्चन बनता है, जैसा कि एक शिक्षार्थी, एक विद्यार्थी जो है 100 को वास पढ़ता है, वास को सॉस पढ़ता है, यानी कि उल्टा सीधा पढ़ता है। इस तरह डी को बी पढ़ता है, उल्टा सीधा देखता है, तो उसे डिसलेक्सिया है, उसके पढ़ने में कठिनाई है। देखिए, जब भी आपको लिखने में कठिनाई पूछे जाए तो डिसग्राफिया, आपको गणित की गणना करने में पूछा जाए तो डिसकैल्कुलिया, और आपको पढ़ने में कठिनाई पूछा जाए तो डिसलेक्सिया। डिसप्रेक्सिया बहुत कम पूछता है, जो पूछता है मैंने आपको वो बताया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखिए, ऑप्शन पहला है 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 24 वर्ष, ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 6 वर्ष से 11 वर्ष। देखिए दोस्तों, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूँगा। देखिए, बाल्यावस्था में 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। अक्सर जो है हम सीटेट देने वाले विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं
कि बाल्यावस्था तो भाई 2 वर्ष से 6 वर्ष तक है, लेकिन इसमें कहता है 6 वर्ष से 11 वर्ष पूछा गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे बाल विकास के जो स्टेप बाय स्टेप है, पहले में क्या बताया गया है कि शेष अवस्था की जो अवधि है वो कितनी है, जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद में पूछा गया है बाल्यावस्था, लेकिन बाल्यावस्था में इसमें 6 से 11 बताया गया। तो दोस्तों उसमें बाल्यावस्था में 2 पार्ट पूछा गया है। इसमें पूछा गया है समूह परवर्ती बाल्यावस्था, यानी कि एक आता है पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि पहले शिशुकाल जन्म से 2 वर्ष, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। क्या? पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, और परवर्ती बाल्यावस्था 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। परवर्ती यानी आगे की, पूर्ववर्ती यानी पहले। पूर्व बाल्यावस्था पूछा तो 2 से 6 वर्ष, और परवर्ती बाल्यावस्था पूछा तो 6 वर्ष से 11 वर्ष। ये हमको ध्यान में रखना है। ये बारीक बारीक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करते हुए चलूँगा दोस्तों। आप जो है आपके ध्यान में रखिए, या बुक पेन पर कॉपी पर आप लिख के सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में सक्रिय है। ऑप्शन देखिए, भाई बहन एवं अध्यापक। ऑप्शन बी, अध्यापक एवं साथी। ऑप्शन सी, साथी एवं माता पिता। ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। हाँ दोस्तों, तो हमें सबसे पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। मैंने आपको इससे पहले बताया था। इसमें क्या बताया गया, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, जब बच्चा मतलब शिशुकाल बच्चे का जैसे ही ख़त्म होता है, उसका जो कदम बाल्यावस्था की ओर चलता है, तो उस दौरान उसमें बताया गया है कि बच्चा किन लोगों के समूह में रहता है, मतलब कौन से ग्रुप में रहता है, इसमें ये बताया गया है। सीटेट के प्रश्नों को समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में यही बताया गया है कि बच्चा बाल्यावस्था में जो उसकी पहली बाल्यावस्था की स्टेप है वो कौन से ग्रुप में रहता है। हमको 4 ग्रुप दिए गए हैं, हमें उसे छांटना है। देखिए, पहला भाई बहन एवं अध्यापक, दूसरा अध्यापक एवं साथी, तीसरा साथी एवं माता पिता, चौथा माता पिता एवं भाई बहन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन, क्योंकि दोस्तों जैसे वो बचपन में जाता है, देखिए इसमें बताया गया है भाई बहन अध्यापक नहीं होते बच्चे, क्योंकि जब उसका स्टार्ट जो बाल्यावस्था की स्टार्ट की जो अवधि है वो 2 से 6 वर्ष है, जब वो कोई स्कूल में नहीं जाता है ना, तो इसलिए उसके कोई विद्यालय में नहीं जाता, इसलिए वो अध्यापक कट हो जाएगा। दूसरा अध्यापक और साथी, अध्यापक तो होगा ही नहीं, मतलब दूसरा ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तीसरा साथी और माता पिता, साथी और माता पिता रहेंगे, लेकिन साथी भी बहुत कम रहती है, माता पिता जरूर रहती है, लेकिन इससे भी बेहतर हमें कोई ऑप्शन मिलता है तो माता पिता एवं भाई बहन, क्योंकि जो है बचपन में माता पिता तो रहते ही रहते हैं, और वो भाई बहन के समूह में भी, उनके ग्रुप में भी खेलता कूदता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। दोस्तों हम जो है आपके हर प्रश्नों को जो है क्लियरिटी के साथ में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं। आपको हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे क्लास को गौर से देखिए, शेयर कीजिए। दोस्तों प्रश्न देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। पहला अनुकूलन चिंतन, दूसरा स्मृति आधारित चिंतन, तीसरा अपसारी चिंतन और चौथा अभिसारी चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है अपसारी चिंतन से संबंधित है। देखिए दोस्तों, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अभिसारी चिंतन से मुराद, यानी कि अभिसारी चिंतन का मतलब ये है कि अगर आपको किसी प्रश्न को पूछा जाए और आपको भी कम सोचे और वो प्रश्न का सिर्फ एक ही जवाब है, तो वो अभिसारी चिंतन है। जैसा कि किसी विद्यार्थी को क्लास में हमने खड़े किए, बेटा बताओ आपका नाम क्या है, उसने बताया मेरा नाम जो है ऋषभ है, उसका नाम जो है उसने वो बता दिया, उसको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर किसी को पूछा जाए कि दोस्तों आप किसी को पूछा जाए कि आपके एक विद्यार्थी को खड़ा किया जाए, आपके नाम बताइए, आपका पिताजी का नाम बताइए, आपका माताजी का नाम बताइए, आपके दादा का नाम बताइए, आपका स्कूल का नाम बताइए, तो वो जो स्टूडेंट को बहुत सोचना पड़ेगा। वो सोचेगा कि भाई
हर किसी का नाम कैसा है, अलग अलग है, क्या है, उसके बारे में सोचेगा। तो ज़्यादा सोचने पर जो इंसान के जो दिमाग को ज़्यादा मतलब चिंतन करना पड़ता है, वो अपसारी चिंतन में आता है। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभिसारी चिंतन मतलब सिर्फ एक तरीके से वो जल्दी से जवाब दे दिए, और अपसारी चिंतन यानी सोचने पर मजबूर कर दिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, तो हमने आपको बताया सीटेड इन्फॉर्मेशन विद नवाब, ये हमारा चैनल है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और ऑल के बटन को दबाना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। पहला भाषा, दूसरा सामाजिक अनुभव, तीसरा परिपक्वन, और चौथा क्रियाकलाप। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सामाजिक जो है अनुभव हो जाएगा। सामाजिक अनुभव हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो सबसे पहले हमें जानना है संज्ञानात्मक विकास किसका है, जीन पियाजे का है। मैं आपको बार बार इसलिए सिद्धांतों की और उनके वैज्ञानिक नाम बताता हूँ कि आपके दिल दिमाग में वो छा जाए। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का था। तो उनका मानना ये था कि जो है जीन पियाजे के पहले संज्ञान आया, मतलब बच्चा पहले सोचता है, उसके बाद में समाज में जाता है। तो उनका मानना समाज से था नहीं, समाज को जो महत्व दिया वो किसने दिया, लेवाय गोष्ठी ने दिया। लेवाय गोष्ठी का क्या कहना था कि समाज के बिना, समाज के अंदर रहकर ही जो है बच्चा क्रियाकलाप और अपने विकास करता है, समाज से हटकर बच्चे का विकास हो ही नहीं सकता। वो उनका मानना ये था, किसका, लेवाय गोष्ठी का। लेकिन पियाजे का मानना ये था कि बच्चा पहले संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके बाद में सामाजिक विकास होता है। इसमें बताया गया है कि प्रभावित नहीं करेगा, मतलब नहीं पूछा है तो इनका मानना नहीं था, तो सामाजिक अनुभव को महत्वपूर्ण नहीं देते थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक अनुभव हो जाएगा। देखिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वंचित समूह के विद्यार्थी को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। ऑप्शन, समावेशी शिक्षा, सेकंड विशेष शिक्षा, तीसरा एकीकृत शिक्षा, चौथा अपवर्जक शिक्षा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो समावेशी शिक्षा हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये समावेशी शिक्षा से पूछा गया है। समावेशी शिक्षा ये सीटेट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हर सीटेट में पूछा गया है। 2011 से लेके 2021 तक के ये पूछा गया है। इसके मीनिंग हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि वंचित समूह के विद्यार्थी यानी कि जो अलग समूह के विद्यार्थी है उसको कैसा पढ़ाना चाहिए। क्या विशेष शिक्षा देनी चाहिए, कि उनको अलग से जो है अलग शिक्षा देनी चाहिए, या उसे जो है एकीकृत शिक्षा देनी चाहिए। अगर से कोई बच्चा हिंदी पे कैप है, दिव्यांग है, तो उसे जो है विशेष शिक्षा के थ्रू से जो अलग स्कूल में, अलग विद्यालय में डाल देना चाहिए। नहीं दोस्तों, समावेशी शिक्षा का मतलब यही है कि वंचित समूह के विद्यार्थी हो, अपंग हो, दिव्यांग हो, कैसे भी बच्चे हो, उसे समावेशी शिक्षा के साथ में मतलब एक साथ बिठा के एक साथ उसे जो है शिक्षण देनी चाहिए। यह हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होती है। ये सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत विभिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्ति की विभिन्नता से। क्योंकि दोस्तों हमें मालूम है हर जो विद्यार्थी है, हर शिक्षार्थी है, वो हम हर एक में अलग है। उसकी जो वंशानुक्रम, उसे जो माता पिता से जो गुण प्राप्त हुए उसकी वो अलग है, उसका पर्यावरण अलग है, उसका जीने का स्टाइल अलग है, जैसा कि हमें देखने मिलता है। व्यक्ति विभिन्नता यानी हर किसी में अलग अलग चेंजेज होती हैं। जैसे कि अगर कोई कश्मीर का बच्चा है तो वो जो है गोरा चिट्टा, ऊंचा और अच्छा नज़र आएगा, खूबसूरत और सुंदर नज़र आएगा। और अगर कोई साउथ अफ्रीका का स्टूडेंट है तो वो कैसा नज़र आएगा, काला 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 सा जो है अलग टाइप का नज़र आएगा। क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है वो जो गर्म है, और कश्मीर का जो पर्यावरण है वो कैसा है, ठंडा है, इसलिए जो है ये गोरा नज़र आएगा।
तो इसमें ये बताया गया है कि हर किसी की भी अभिरुचि भी अलग है, उसकी जीने का स्टाइल अलग है, उसका रहन सहन अलग है, उसके माता पिता जो गुण मिलते हैं वो अलग है। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस हर किसी में पाया जाता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने की किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, समयीय धारण, आत्मसातीकरण और संगठन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आत्मसातीकरण हो जाएगा, यानी कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी मिलाने को जो है आत्मसातीकरण कहते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट जो है प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति की संकल्पना, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, तीसरा प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, चौथा प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, प्रेरणा के सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, यानी कि किसी विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है। यानी कि अगर विद्यार्थी को हम बचपन से ही उसे स्वच्छता के बारे में समझाएंगे, स्कूल के बारे में सिखाएंगे कि भाई उसे कैसे रहना है, क्या करना है, उसे समिति का जो सदस्य बनाएगा है, तो उसके जो समाज के लिए उसके दिल में जो है भावना पैदा होंगी कि उसे कैसा पढ़ना है, उसे समाज में कैसा रहना है, समाज में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, प्रेरणा के सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि ये माता पिता का कार्य है। तीसरा कक्ष का नियंत्रण परिवेश, चौथा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो दोस्तों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा और कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि कौन से बच्चे को संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब देखिए हमें सीटेट के प्रश्नों को समझना है। इसमें यह बताया गया है कि बच्चा का जो संवेगात्मक, इसी पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया, संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशन यानी कि जज्बात। बच्चे के जज्बात को जो आज़ादी दिए। कभी कभार क्या होता है बच्चा कुछ चीज़ें गलत भी कर देता है, तो हमें जो है उसे डांटना नहीं है, उसे फटकारना नहीं है, उसे खुली आज़ादी देनी है, उसे जो है उसके मन से करने देना है, तो जब आकर वो सीखेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारी क्लास है, आपको पता है सीटेड इन्फॉर्मेशन विद नवाब। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों।